हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे आईएमडी की, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के बारे में। इसमें आपकी साइंटिस्ट पोस्ट की वैकेंसी निकली है। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से इस वीडियो में बात करेंगे। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड, बात करते हैं जो कि आईएमडी की वैकेंसी है। फ्रेंड, उसके ऑप्शन नोटिफिकेशन पे चलते हैं। और फ्रेंड, एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है, आपको जो नीडी गाय हैं, जो कि गवर्नमेंट जॉब की तलाश करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, 10th 12th आपका पुलिस, आपका स्टाफ सिलेक्शन की जो वैकेंसी आर्मी की है, उन सबसे रिलेटेड में वैकेंसियां बनाता रहता है। उन लोगों को हमारे चैनल को शेयर करें, जिससे कि उनको हमारे चैनल की जानकारी हो सके। ठीक है, तो प्लीज गाइस हमारे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करते हैं इस वैकेंसी की। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्टाइज नंबर 1/2021 आईएमडी, ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ठीक है, यहाँ आपकी वैकेंसी है। उसके बाद मेरे साइंटिस्ट ई पोस्ट है, पोस्ट कोड देखने मिल जाएगा। यहाँ पे आपका एरिया वर्क, पेमेंट, आपको इतना सैलरी मिलेगी, नंबर ऑफ पोस्ट, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, यहाँ पे आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग के बारे में जानकारी दे दी है। एप्लीकेशन आर इनवाइट फ्रॉम इंडियन सिटीजन और फॉर फिलिंग द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट सी, डी और ई लेवल के इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस on the direct recruitment basis as per the following detail। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है साइंटिस्ट ई, फॉरेस्ट कास्टिंग की आपकी वैकेंसी पे लेवल 13, यहाँ पे 1,23,000 से लेकर 2 लाख तक आपकी सैलरी देगी। 7 से आप मैट्रिक्स लेवल 7 सीपीसी, 3 वैकेंसी हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पे फिजिक्स या आपका मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री या मेट्रोलॉजिकल या एटमॉस्फेयर साइंस या आपका एटमॉस्फेयर फिजिक्स या ओशियनोग्राफी या जियोफिजिक्स विद आप यहाँ पे मेट्रोलॉजिकल रिमोट सेंसिंग या इक्विवेलेंट सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से विद आपके 60% मार्क होने चाहिए, क्वालिफाइंग डिग्री होनी चाहिए, एक्सपीरियंस की यहाँ पे आपको 11 साल का अनुभव होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, या आपका डिजायरेबल दे सकते हैं एमटेक डिग्री इन एटमॉस्फेयर साइंस या ओशियन साइंस या डॉक्टरेट इन रिलेवेंट फील्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जॉब रिक्वायरमेंट की बात करें, यहाँ पे आपको वेदर फोरकास्टिंग सर्विस नाउ, यहाँ पे कास्टिंग शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज एंड लॉन्ग रेंज। ठीक है, साइक्लोन वार्निंग क्लाइमेट सर्विस की वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एज यहाँ पे 50 देने की है। आपका पोस्टिंग हो सकती है एनीवेयर इंडिया एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक, यहाँ पे साइंटिस्ट की इंस्ट्रूमेंट आपकी जो वैकेंसी है, यहाँ पे सेम आपकी सैलरी 1,23,000 से लेकर 2 लाख तक लेवल पे 3 है, 3 वैकेंसी है यहाँ पे। ठीक है, मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंट या इक्विवेलेंट सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद लेवल आपका 60% रहेगा। फर्स्ट क्लास क्वालिफाइंग डिग्री या फिर बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट या इलेक्ट्रिकल या टेलीकम्युनिकेशन मैकेनिक इंजीनियर फ्रॉम इक्विवेलेंट, आपके 60% मार्क्स होने चाहिए फर्स्ट क्लास एट द क्वालिफाइड डिग्री लेवल, 11 साल का अनुभव होना चाहिए। फ्रेंड, डिजायरेबल की बात करें तो डॉक्टर इन रिलेवेंट फील्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फॉर कैंडिडेट विद मास्टर डिग्री होना चाहिए साइंस। ठीक है, इन साइंस में एमई और एमटेक इंजीनियर कैंडिडेट फॉर विद बैचलर डिग्री इंजीनियर टेक्नोलॉजी। जॉब रिक्वायरमेंट यहाँ पे जैसे R&D अपग्रेडेशन मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन नेटवर्क टू मेंटेन ऑब्जर्वेशन नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो नेक्स्ट वैकेंसी साइंटिस्ट की कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT, 2 वैकेंसी है, पे लेवल सेम रहेगा 13। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ पे आपको जो है एज यहाँ पे भी आपकी 50 रहेगी। ठीक है, और आपका एनीवेयर पोस्ट इन रिक्वायरमेंट टू इंडिया। ठीक है, मास्टर यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मास्टर आपका कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या उसके इक्विवेलेंट सब्जेक्ट विद आपका होना चाहिए 60% मार्क क्वालिफाइंग डिग्री लेवल या बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इक्विवेलेंट विद सब्जेक्ट 60% मार्क क्वालिफाइंग डिग्री लेवल, 11 ईयर का एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड, डॉक्टर इन रिलेवेंट आपका फील्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कैंडिडेट विद मास्टर डिग्री, 50 साल का आपका ईयर रहेगा, एनीवेयर इन रिक्वायरमेंट। ठीक है, साइंस एंड एमई और आपका एमटेक इन आपका इंजीनियरिंग कैंडिडेट एंड विद बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। जॉब रिक्वायरमेंट की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्किंग विद हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम HPSC, वर्किंग विद कंप्यूटर नेटवर्किंग डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मोबाइल एप्लीकेशन।
साइंटिस्ट डी की पोस्ट की बात करें फोरकास्टिंग की, यहाँ पे 14 वैकेंसी, यहाँ पे पे लेवल आपका 12 रहेगा, 78 से लेकर 2,09,000, ठीक है। पे मैट्रिक 7 CPC। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पे आप दे सकते हैं मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन फिजिक्स या मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री या मेटरोलॉजिकल या एटमॉस्फेयर साइंस या एटमॉस्फेयर फिजिक्स या ओशियनोग्राफी या जियोग्राफी विद मेटरोलॉजिकल रिमोट सेंसिंग या आपका इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। 60% मार्क होने चाहिए आपके क्वालिफाइंग डिग्री लेवल में। 50 आपकी आयु रखी गई, एनीवेयर पोस्ट इन इंडिया। 7 साल का एक्सपीरियंस रखा गया, यहाँ पे सिर्फ एक्सपीरियंस का ये अंतर है, 7 साल का। एमटेक डिग्री एटमॉस्फेयर साइंस या ओशियन साइंस या डॉक्टरेट विद रिलेवेंट फील्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपको जॉब रिक्वायरमेंट दे सकते हैं, वेदर फोरकास्टिंग, सर्विंग नाउ कास्टिंग, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज एंड लॉन्ग रेंज, साइक्लोन वार्निंग, क्लाइमेट सर्विस, न्यूमेरिकल वेदर, ठीक है। बाकी आप डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हैं। साइंटिस्ट डी की पोस्ट है इंस्ट्रूमेंट की, आपकी यहाँ पे देख सकते हैं पे लेवल 8, 12 आपका रहेगा पे लेवल, सेम सैलरी रहेगा 78 से लेकर 2 लाख तक। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन सेम रहेगा। यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस की बात करें तो 7 साल रहेगा, 50 साल, एनीवेयर आपका पोस्ट इन इंडिया। मास्टर मैं बता देता हूँ फिर भी, मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट, 60% मार्क्स होने चाहिए। क्वालिफाइंग लेवल बैचलर या फिर आप देते हैं बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट टेक्निकल कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल मैकेनिक, 60% होने चाहिए। यहाँ पे 7 साल का अनुभव मांगा है। डॉक्टर इन रिलेवेंट फील्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फॉर द कैंडिडेट मास्टर डिग्री साइंस और एमई एमटेक होनी चाहिए कैंडिडेट, बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। जॉब रिक्वायरमेंट ही सेम रहेगी। साइंटिस्ट डी की पोस्ट है एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजिकल, यहाँ पे आपका सेम सैलरी रहेगी। 4 आपका पोस्ट है, 50 आयु दे रखी है, एनीवेयर इन इंडिया, मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजिकल, आपका एग्रीकल्चर फिजिक्स या आपका इक्विवेलेंट सब्जेक्ट विद 60% मार्क। 7 साल का अनुभव मांगा है। डॉक्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर का मेट्रोलॉजिकल एग्रीकल्चर फिजिक्स में। जॉब रिक्वायरमेंट देते हैं मेट्रोलॉजिकल सर्विस इंक्लूडिंग एग्रो मेट्रोलॉजिकल रिसर्च डेवलपमेंट एग्रो मेट्रोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है साइंटिस्ट डी की कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 3 वैकेंसी है, पे लेवल 12 रहेगा, एनीवेयर पोस्ट इन इंडिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं एसेंशियल आपकी यहाँ पे दे रखा है मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आपका किसी भी इसके इक्विवेलेंट सब्जेक्ट में 60% मार्क होने चाहिए। बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग या आपका टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या उसके इक्विवेलेंट सब्जेक्ट में आपका 60% मार्क होने चाहिए। 7 साल का अनुभव होना चाहिए। डॉक्टर इन रिलेवेंट फील्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फॉर कैंडिडेट मास्टर डिग्री साइंस और एमई एमटेक इंजीनियरिंग फ्रॉम कैंडिडेट बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। वर्किंग यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर आपका सिस्टम। बाकी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। साइंटिस्ट सी की पोस्ट है फोरकास्टिंग की, आपकी 14 वैकेंसी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे सकते हैं, पे लेवल 11 रहेगा, 67 से लेकर 2 लाख तक सैलरी रहेगी। 40 आपकी आयु दे, एनी पोस्ट आपकी एनीवेयर इंडिया, मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फिजिक्स या मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री या मेटरोलॉजिकल एटमॉस्फेयर साइंस एटमॉस्फेयर फिजिक्स या ओशियनोग्राफी जियोग्राफी, ठीक है। रिमोट सेंसिंग सेम है, यहाँ पे 60% आपका रखा गया है। 3 साल का एक्सपीरियंस रखा गया, यहाँ पे सिर्फ एक्सपीरियंस का ही अंतर, बाकी डिटेल सबकी सेम है, ठीक है। तो यार 3 वैकेंसी, 40 आयु रखी गई, आपकी कहीं भी पोस्ट हो सकती है। आपकी जो मास्टर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, 60% या बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सेम आपका 3 साल का रिलेवेंट आपका है, डॉक्टर इन रिलेवेंट फील्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पे देखते जॉब आपकी वही रहेगी। जनरल कंडीशन यहाँ पे देखते ओनली इंडियन और नेशनल आर एलिजिबल, रिलैक्सेशन इन एज एक्सपीरियंस SC ST OBC जो कि गवर्नमेंट के नियम के अनुसार। एज लिमिट की यहाँ पे आप बात करें तो मैं आपको बता चुका हूँ। रिलैक्सेशन फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट 5 ईयर अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको देखते हैं इसका एप्लीकेशन शुड भी आपको ऑनलाइन कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रेस्क्राइब फॉर्मेट पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो डिटेल आ रही है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। साइंटिस्ट अपॉइंटमेंट शैल बी लायबल टू सर्व एनीवेयर इंडिया आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हाउ टू अप्लाई के बारे में आ रहा था। द कैंडिडेट कैन अप्लाई मोर देन 1 पोस्ट, एप्लीकेशन एज पर द परफॉर्मेंस शुड बी सबमिट विद इन 40 डे, डेट ऑफ एप्लीकेशन एडवर्टाइजमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज, ठीक है। यहाँ पे आपको कॉपी चाहिए आपकी सेल्फ एजुकेशन की 10th की से लेकर डेट ऑफ बर्थ एक्सपीरियंस इफ एनी आपका शुड बी अपलोड इन एप्लीकेशन। SC ST आपका सर्टिफिकेट है यदि एप्लीकेबल करा है तो वहां पे आप उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। एप्लीकेशन आल्सो ब्रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंटेड वेरिफिकेशन टाइम टू इंटरव्यू, ठीक है। नो करस्पॉन्ड विल बी एंटरटेन द कैंडिडेट हु आर नॉट सेलेक्टेड अपॉइंटमेंट, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे आपको दे रखा है। द प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन मिनिमम रिक्वायरमेंट तो मेयर द प्रोपोजिशन इन द सेम डज नॉट एंटाइटल कैंडिडेट द कॉल फॉर इंटरव्यू, ठीक है।
इफ द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव रेस्पॉन्स टू एडवर्टाइजमेंट लार्जर द विल नॉट कन्वेंट पॉसिबल टू कॉल ऑल कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू। ठीक है, hence meteorological department ministry of earth science may restrict the number of candidates to be called for interview before the selection board is enabled to limit through screening process। ठीक है, यहाँ पे आपकी और डिटेल आ रही है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट द स्पेसिस अबव डेट ऑफ बर्थ आपकी आ रही है, बाकी डिटेल देखते हैं, क्लोजिंग डेट के बारे में दे सकते हैं, लास्ट डेट फॉर रिसीव फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 40 डे 60 डे पर आपके जो पहाड़ी क्षेत्र है उन लोगों के लिए रखा गया है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन था, मैंने आप लोगों की जानकारी दे दी है फ्रेंड। ठीक है, तो आपको ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल से जुड़ें, और इसके जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा आपका जो फॉर्म फिलअप का वो मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर कर दूंगा। फ्रेंड ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल से जुड़ें, और डेली आप लोगों को ऐसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारियां मिलती रहेगी। फ्रेंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।